दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा। न्यूज नेशन के इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी अपना घोषणा पत्र, चुनावी वादों का जो पिटारा है वो खोल दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ी बातें क्या है? क्या धारा 370 का जिक्र हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर स्टेटहुड को वापस दिलाने का जो वादा राहुल गांधी कर रहे हैं उसको लेकर क्या क्या वादे किए गए हैं? ये इन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे। साथ ही आज मसला ये भी है कि जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को अपने साइड करने के लिए पार्टियां क्या क्या पैंतरे अपना रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है, बीजेपी ने क्या ऐलान किया है, साथ ही साथ इंडिया अलायंस की भी बात करेंगे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस के साथ है। तो इन तमाम मुद्दों पर दोस्तों आज बातचीत करेंगे। मोहित, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहा गया है, क्या ऐलान किया गया है? देखिए, अगर हम इस अल्पसंख्यक जो बात कर रहे हैं, अगर हम इस पूरे मैनिफेस्टो पे नजर डालें तो खास तौर पर कश्मीरी पंडितों का पहली लाइन में जिक्र आता है। यहाँ पर कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करते हुए उसे शब्द सह लागू किया जाएगा। इसके साथ ही हम विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी एवं पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हम प्रवासी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपाय करेंगे और तीर्थ स्थलों स्थानों को विकसित करने के लिए साथ साथ उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी धार्मिक ऐतिहासिक भावनाओं का सम्मान करेंगे। ये वो तमाम वादे जो अल्पसंख्यकों को खास तौर पर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जो मुद्दा है वो जो है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में साफ दिखाई देता है। जी, तो मोहित कहीं ना कहीं मतलब मुसलमानों के इधर कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक वहां के कश्मीरी पंडित हैं, यही नहीं साथ ही साथ सिख समुदाय के लोग भी जो हैं वहां वो भी अल्पसंख्यकों के कैटेगरी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस है, कश्मीरी पंडितों को लेकर। बिल्कुल, देखिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल लिखित रूप से कहना ये एक तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक आरोप होता है, कटाक्षेप जो किए जाते हैं, उस पॉलिटिकल लाइन को क्लियर करने की तरीके से एक बात कही गई है कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है कश्मीरी पंडितों के लिए एक अहम कदम उठा रही है और कई सारी पूरे मैनिफेस्टो में खास बातें हैं। शासन को लेकर भी कांग्रेस ने अपने इस पूरे मैनिफेस्टो में तमाम बड़ी बातें कही हैं, चाहे दरबार मूव की बात हो, वो क्या कुछ है हम आपको बताएंगे। तो रोहन, मैं आपसे चाहूंगा कि जो शासन को लेकर इस पूरे मैनिफेस्टो में बात है वो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी मोहित, आप देख लें, अगर बड़ी बातों की हम जिक्र करें तो इस कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में स्टेटहुड को लेकर बात किया गया है, ऐलान किया गया है। राहुल गांधी भी बीते दिनों जब जम्मू कश्मीर गए थे तो वहां भी अपने चुनावी जनसभा में उन्होंने लोगों से कहा था कि हम हर हाल में, हमारी प्राथमिकता यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का हक वापस दिला सकें। इसके अलावा कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में दरबार मूव के पक्ष में फैसला, इसका जिक्र किया गया। बहुत अहम है क्योंकि देखिए, दरबार मूव एक पहले मैं दर्शकों को बता दूं दरबार मूव है क्या, कि दरअसल जम्मू कश्मीर के दो रीजन है, जम्मू और कश्मीर। वहां पर सर्दियों के समय जो है, जो राजधानी और पूरा प्रशासन है वो जम्मू की तरफ आ जाता था, वहां से पूरा काम होता था, और गर्मियों में वापस वो कश्मीर जाता था। तो यानी कि पूरी जो एक व्यवस्था थी, शासन की जो व्यवस्था थी, वो दोनों तरफ से कार्यरत होती थी। तो इस दौरान दोनों ही जगहों का विकास होता था। लेकिन 2018-2019 के करीब इस जो दरबार मूव की जो प्रथा थी उसको बंद कर दिया गया। उससे क्या है कि लोगों का ये मानना है कि इस दरबार मूव से जो स्थानीय व्यापार था, स्थानीय जो पूरा ट्रेडिंग होती थी और जो तमाम विकास की चीजें होती थी, वो दोनों जगह समान रूप से होती थी। तो ऐसे में दरबार मूव की प्रथा को दोबारा चालू करने के लिए, और ये बात हर एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है। जी, तो मतलब दरबार मूव को फिर से शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है, जिसके तहत सर्दियों के मौसम में जम्मू राजधानी हो जाएगी और गर्मियों के समय में कश्मीर इस पूरे प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। इसके अलावा आप बात करें नौकरियों को लेकर, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? नौकरियों को लेकर अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि युवाओं को 3500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। 1 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, खासतौर पे शिक्षकों के पदों को, स्कूल में जो टीचर्स के पद हैं 1 लाख ऐसे पदों पर भर्ती करेंगे। इसके अलावा
कमजोर वर्ग के परिवार की महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं पर खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस पर फोकस किया। मैं पढ़ रहा था मैनिफेस्टो मोहित जी, तो उसमें महिलाओं पर खास तौर पर फोकस है। जैसे हमने जिक्र किया कि कमजोर वर्ग के परिवारों की जो महिलाएं, उनको हर महीने 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस कक्ष की शुरुआत की जाएगी। ये एक अनूठी पहल इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं की गई है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महिला जो है वो साइलेंट वोटर्स मानी जाती हैं। बिल्कुल। पिछले काफी सालों से ऐसा कहा जा रहा है कि महिला वोटर्स जो है बीजेपी की साइलेंट वोटर्स मानी जाती रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ये जो पैंतरा चला है महिलाओं को लेकर, तो इससे क्या लगता है आपको, फायदा मिल सकता है? देखिए, कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जो महिला चेहरे के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा है प्रियंका गांधी, वो अभी तक जम्मू कश्मीर में सक्रिय दिखाई नहीं दी है। ऐसे में खैर वो राजनीति के इतर बात है, लेकिन महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने जो दावे कर रही है, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणाएं की हैं, इसमें खासतौर पर वो महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और वो साइलेंट वोटर जो कि कहा जाता है कि किस तरफ शिफ्ट हो जाए, जिस तरफ शिफ्ट होगा उसकी जीत सुनिश्चित होती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि खासतौर पर जो अब तक राजनीति में महिलाओं को एक माना नहीं जाता था कि किस तरफ वो जाएंगी, अब लेकिन इन चुनाव में लगातार पिछले एक दशक से तो खासतौर पर महिलाओं को फोकस करते हुए सभी पार्टियां अपने अपने ऐलान कर रही हैं। जी मोहित जी, इसके अलावा आप देख ले पेंशन का जिक्र भी है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका सरकार ने जिसकी घोषणा की है, उसको लेकर काफी चर्चा हुआ था, काफी मतलब सियासत भी काफी गरमाई थी। लेकिन कांग्रेस ने बाकी राज्यों की तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने का वादा कर रही है। क्या लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में फायदा मिल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मोहित जी, जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो बाकी राज्यों के चुनाव से कंपेयर उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ज्यादा लड़ा जा रहा है ना, एक तरह से। तो ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम एक तरीके से ये मानिए कि कांग्रेस ने अपने एक जो डॉक्यूमेंटेशन में उसमें मजबूती की तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को मेंशन किया है। अब जमीन पे वो ये मुद्दा कितना प्रभावी रहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग मुद्दे हैं बिल्कुल। नॉर्मल विकास के इतर वहां पर कई सारी चुनौतियां हैं। हाल ही में अब जब पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में जो चुनाव हो रहे हैं, काफी सारी आशंकाएं हैं लोगों के मन में। तो उन आशंकाओं के इतर ये एक पहला चुनाव, ऐसे में ये जो मुद्दे हैं कि कागजी जो मुद्दे और इसके अलावा स्थानीय और ग्राउंड पे जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जी, इसके अलावा मोहित जी, जैसा इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ मेंशन करूंगा कि इस पूरे मैनिफेस्टो में दो मुझे बहुत खास बातें एक और नजर आती हैं कि इसमें कांग्रेस ने साफ लिखा है कि हम विधान परिषद को बहाल करेंगे और उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र जोड़ेंगे जिनका विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, जैसे कि ओबीसी, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, पेंशन भोगी, शिक्षक, विशेषज्ञ आदि। तो अब तक देखिए देश में कुछ ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है सिर्फ। और ऐसे में कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का ऐलान करना एक अपने आप में बड़ा मूवमेंट, बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इसका ग्राउंड पे लोगों को कितना कनेक्ट हो पाता है, क्योंकि विधान परिषद एक अलग टर्मिनोलॉजी है। राजनीतिक हलकों में तो बहुत ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि विधान परिषद में आप नॉमिनेट होते हैं और जो विधायक और जो सरपंच और ये तमाम जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो लोग चुन के विधान परिषद में भेजते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद का मुद्दा, इसके साथ एक मुद्दा और कि कांग्रेस के द्वारा लिखा गया कि हम पीओजे के विस्थापित व्यक्ति और शरणार्थी बोर्ड बनाएंगे जिनकी बेहतरी सुनिश्चित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 2014 के वित्तीय पैकेज के कार्यान्वयन के लिए दबाव डालेंगी, जैसा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश की थी और संसद की स्थायी समिति ने जिसका समर्थन किया था। हम 1947, 65, 71 के विस्थापित व्यक्तियों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को आवंटित राज्य भूमि और विस्थापितों की संपत्तियों को बेचने और स्थानांतरित करने के अधिकार सहित सभी अधिकार प्रदान करेंगे। तो खास तौर पर स्थानीय तौर पर देखें तो पाकिस्तान के आसपास जो शरणार्थी हैं, पीओके का जो एरिया है वहां पर जो उन्होंने बात कही है कि वहां पर शरणार्थी बोर्ड बनाएंगे। खास तौर पर पीओके के जो रीजन में वो तमाम जातियां, जनजातियां जो लोग उससे प्रभावित हैं, उसके लिए यहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बड़ी बात
निकल कर लेकिन सामने थे। लेकिन मोहित, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वो भी इस अलायंस में शामिल है। अब यहाँ बात करना जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की भी जरूरी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है, वादा किया है कि हम पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता जी। फिर से खोलेंगे, खोलेंगे। हम अलगाववादियों को की रिहाई को लेकर जरूर काम करेंगे। इस तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जिस तरह से इसके अलावा धारा 370 की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि धारा 370 को फिर से हम रिस्टोर करने की रिस्टोर कोशिश करेंगे। करेंगे, मगर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इन तीनों ही बातों का जिक्र कहीं दूर दूर तक नहीं किया है। क्या बिल्कुल। लगता है, क्या वजहें क्या है? कांग्रेस बचने की कोशिश तो नहीं कर रही है कहीं? देखिए, कांग्रेस इस वक्त जो उनके सहयोगी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जी। वहां पर बिल्कुल दो तरीके से पॉलिटिक्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी। एक है नेशनल नेशनल पॉलिटिक्स, जहां पर कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को दूरी बनाकर चल रही है जहां जी। पर उसको दूसरे राज्यों में या दूसरी जगहों पर नुकसान जी। हो जी। सकता है। जम्मू कश्मीर में फायदे के लिए उन्होंने जी। अपने जो सहयोगी हैं उनको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में ये मुद्दा है कि ये जो धारा 370 है बिल्कुल। और ये सारी चीजें बिल्कुल। रिस्टोर कराई जाएंगी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है अपने गठबंधन के सहारे दोनों बिल्कुल। तरीके के वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। हम्म। जैसा कि अमूमन हर पार्टी में देखा बिल्कुल। जाता है कि बिल्कुल। जो पार्टी अपने किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट नहीं दे सकती जो विवादित हो, तो किसी सहयोगी की बिल्कुल। पार्टी से टिकट दिलवा देती है। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरीके इसके से अलावा इसमें मोहित, हम उमर अब्दुल्ला की भी बात कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अफजल गुरु को जो लेकर टिप्पणी की थी, अफजल गुरु याद होगी 2001 संसद हमले का दोषी था, उसको फांसी भी हुई थी। उन्होंने अफजल गुरु को लेकर कहा था कि अगर हम उस पोजीशन में होते, अगर हमारे पास वो ताकत होती, तो हम अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते, और उसको फांसी होने से कोई फायदा भी नहीं हुआ, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी अभी तक उमर अब्दुल्ला के इस बयान को काउंटर नहीं किया। कैसे देखते हैं इसे मोहित? कितना इफेक्ट डाल सकता है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में, साथ ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त उस मूड में है कि किसी भी तरीके से बीजेपी या जी। फिर विरोधियों को हराया जाए जी। और जो इंडिया अलायंस है उसको मजबूती से खड़ा किया जाए। तो जी। ऐसे में जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कांग्रेस ने फ्री हैंड जो है बिल्कुल कह दें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया हुआ है, अच्छा। जहां पर कई सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तो लड़ा रही है, लेकिन वहां पर जो स्थानीय तौर पर मुद्दे हैं, जो स्थानीय कवायतें हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुद्दे हैं उनमें कोई भी अड़ंगा कांग्रेस नहीं डालना चाहती। जी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है बहुत साइलेंट होकर पॉलिटिक्स कर रही है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के सहारे कहीं ऐसा ना हो कि उसको देश के अन्य राज्यों में उसका नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि एक भी ऐसा मुद्दा जो कि राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य से उसे नुकसानदेह हो जी। सकता है, तो वो ऐसे मुद्दे को बिल्कुल नहीं छुएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति ये है कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में ज्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको फ्री हैंड देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इंडिया अलायंस में, खास करके जम्मू कश्मीर में, बड़े भाई की भूमिका में है, क्योंकि वो 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही बिल्कुल। है। तो वहीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल। छोटे भाई की भूमिका में। राहुल गांधी ने अपना कद भी घटा लिया है। जी। कद घटाने को लेकर भी उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, क्योंकि उनका मेन एजेंडा क्या है? बीजेपी को हराना। अब दूसरी बात यहां मोहित ये भी कर लेते हैं कि जैसा हमें पता है जम्मू में बीजेपी काफी स्ट्रांग है। पिछले 2014 के चुनाव में जम्मू की हिंदू बहुल सीटें, 24 जो हिंदू बहुल सीटें हैं, उनमें से बीजेपी ने 19 सीटें जीती थी। जी। लेकिन घाटी की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, अभी तक तो बीजेपी घाटी में कभी चुनाव जीत ही नहीं पाई है, विधानसभा की। लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश थोड़ी अलग है। बीजेपी निर्दलीय वोटरों के सहारे कश्मीर में कमल खिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। क्या लगता है, इंजीनियर राशिद और अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जी। जी। कितना फायदा पहुंचा सकते हैं बीजेपी को? वोट कटवा साबित हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी इस वक्त जी। इंजीनियर राशिद को जमानत मिली है, वो 2 अक्टूबर तक बाहर हैं। तो ऐसे में फिलहाल की खबर ये है कि 2 दिन बाद, यानी कि पहले फेज का चुनाव प्रचार वहां पर जी। खत्म हो गया है और 18 तारीख को वोटिंग है। तो ऐसे में इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामी का जो गठबंधन, अघोषित गठबंधन, जी। जो निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिनको जमात का समर्थन है, तो ऐसे में जो अलगाव की बात कही जा रही है, कई सारे इंटरव्यूज में जी। देख रहा था इंजीनियर रशीद के, तो काफी अग्रेसिव नजर आते हैं। जी। उन्होंने कहा, उनका पूरा आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी, इन तमाम पार्टियों पर है। तो ऐसे में बड़ी बात सवाल इंजीनियर रशीद यही करते हैं कि भाई, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आपने एक चुने हुए सांसद को जेल में डाला हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों के साथ समीकरण जो है
जब इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी एक साथ मिल रहे हैं तो पूरा जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर और घाटी का जो समीकरण है वो बिल्कुल पलटता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में इसका नुकसान जो है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या यूं कहें तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस को भी उठाना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों को मैंने सुना, उनके बयानों में भी ये डर कहीं ना कहीं झलक रहा है, क्योंकि इंजीनियर राशिद वही शख्स हैं जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में बारामूला से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उमर अब्दुल्ला को उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। तो अपने आप में डर कहीं ना कहीं झलक रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मुख्य बातें जो थी वो हमने आपसे शेयर की। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस ने धारा 370 पाकिस्तान से बातचीत का मसला जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है, उसका कहीं भी दूर दूर तक अपने मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं किया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर चुनाव में जनता किसकी साइड रहती है, क्या कौन सी पार्टी जनता को अपने वादों से, अपने पिटारों से, वादों की जो पिटारे हैं उससे लुभा सकती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।